पहले क्वेश्चन को समझते हैं, पहले पूरा एल्गो लेते हैं, उसके हिसाब से फिर स्टेप चलेंगे। और आपसे पूछेंगे भी कि भाई परपेंडिकुलर के लिए क्या लेते हैं, पैरेलल के लिए क्या लेते हैं, कोलिनियर क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है, सब बताएंगे। कोलिनियर कोप्लेनर एक की चीज होती है, कोप्लेनर बोला जाता है क्योंकि प्लेन पर पूछ रहे हैं, वरना चीज एक ही है। कोलिनियर होगा तो पैरेलल मान के चलना, पैरेलल होगा तो डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल रखकर चलना। भैया कोप्लेनर लिख के आया है तो मैंने मॉड वाली कंडीशन जो सिखा रखी है, मॉडलेस वाली, उसे जीरो लेके आना। समझ में आ रहा है? वर्ड का अंतर है, वरना कोलिनियर और कोप्लेनर, कोलिनियर लाइंस पर बोला जाता है, कोप्लेनर प्लेन पर बोला जाता है। जैसे कि क्या ये दो लाइनें इस प्लेन पर खींची गई हैं? व्हाइट बोर्ड है ना, तो व्हाइट बोर्ड तो एक प्लेन है, व्हाइट बोर्ड एक लाइन थोड़ी ना है। तो ये दोनों लाइन इस समय कोप्लेनर है। इस पर कोलिनियर भी है क्या? मैंने कोलिनियर के लिए ऐसा होना चाहिए, अब प्लेन से मतलब नहीं है कोई। ठीक है भैया, क्या कोलिनियर का मतलब ओवरलैपिंग भी होता है? नहीं, हाँ। पैरेलल, ओवरलैपिंग, कोइंसिडेंट सब कोलिनियर शब्द है। ठीक है, चलो ये सारा जुगाड़ इस्तेमाल करने वाले हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स द लाइन। भैया बार बार ऐसे फिगर क्यों बना देते हो जो आगे जाके टकराएगी? पैरेलल बनाओ ना, डायरेक्टली परपेंडिकुलर बनाओ। मैंने अगर ये दोनों बनानी है तो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, और अगर गिवन नहीं है वो लाइनें कैसी है तो हमेशा ऐसी बनाना, जो आगे खींचते समय अगर मैं डॉटेड डॉटेड आगे खींचूं तो बिल्कुल टकराएंगी आगे जाकर वो। ठीक है, मेरा पूरा क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन निकालिए, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द लाइन। पहली लाइन ये है मेरी, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है बेटा। एक तो वो इंसेक्ट वाला, कीड़े वाला क्वेश्चन, और एक ये दो अच्छे से क्वेश्चन घोट लो एकदम दिमाग के अंदर, फिर परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। फिर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आप ना कर पाओ। यार टफ भी होंगे तो इनसे तो कम ही टफ होंगे दोनों। एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन निकालिए जो इन दोनों इक्वेशन को इंटरसेक्ट करती हो। फिगर के हिसाब से मैंने लिखा कि मान लेता हूं वो लाइन मेरी पी क्यू है, जो लाइन 1 को पी पर और लाइन 2 को क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है, और वो लाइन पी क्यू जिसकी इक्वेशन मुझे चाहिए 1 1 1 से पास भी करती है। ये रहा इक्वेशन, फिगर ये रहा मेरा। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे कहूं इक्वेशन तो कार्टेशियन में ही गिवन है, यार मुझे क्यू और पी पॉइंट चाहिए, कैसे निकलेगा? भैया दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शनल नंबर इक्वल टू में हो तो प्लीज उसे किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लो फटाक से आप, और वहां से जब एक्स वाई जेड निकालोगे तो ये P यहां से Q और यहां से P अपने आप आ जाएगा आपके पास। चलो स्टार्ट करो, पहले फिगर बनाओ, पहले फिगर बनाओ। इसको L1 लिखो, इसको L2 लिखो, बिल्कुल प्रॉपरली डिनोट करो। तो पहले लिखना सॉल्विंग L1, सॉल्विंग L1। बेटा 5 मार्कर क्वेश्चन है तो आप अपने 10 मिनट खर्च करना प्रॉपर, और बहुत जल्दबाजी मत करना इसके अंदर। लेट करो म्यू, वहां से निकालो एक्स वाई जेड का वैल्यू, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लिख दो बेटा, अगर अभी प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा है तो, और फिर ऐसे करके लिख दो। चेक करो आपको पास समझ में आया कि नहीं आया। यहां से मैंने आपको यह बता दिया कि मैंने भाई पी के कोऑर्डिनेट निकाल दिया आपको। इसी तरह से सॉल्विंग L2 लेट करेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग सही से चलाना बेटा। अब इसके बाद अपना इमेजिनेशन पावर इस्तेमाल करने वाले हैं हम।
चलिए पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। जब भी किसी के कोऑर्डिनेट दिखाने होते हैं तो बेटा ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे मैं आप दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोऑर्डिनेट फाइंड किए बेटा। ये लो पहले यहां तक आ जाओ। क्या मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट भी हैं, और क्या मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट भी हैं, मतलब आर के, सॉरी। तो आप मुझे ये निकाल के दे सकते हो पी आर के डी आर। क्या आपके पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, और मैं यहां डी आर मांग रहा हूं, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। आप इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैटर्न यहां रखना उसी पैटर्न को नीचे में रखना। अगर आप यहां से यहां माइनस कर रहे हो तो इसमें भी यहां से यहां माइनस, उल्टा सुल्टा मत कर देना कि ऊपर में से माइनस कर दिया, नीचे वाले से माइनस कर दिया। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, किसको एक्स, ये चॉइस आपकी है। तो मैं ऐसे ले रहा हूं इसे, इसमें से इसे माइनस करूंगा। ठीक है, तो मैंने लिया पहले समझ लो बेटा अच्छे से। चेक करो, ठीक है। बोलो अब मुझे डी आर चाहिए आर क्यू के। ये रहा, ये सेम है, कितना आएगा चेक करो ध्यान से ना। कितना है बेटा चेक करो, ये दोनों के डी आर आ गए। कॉपी करो पहले, देखो डी आर ऑफ पी आर एंड डी आर ऑफ आर क्यू आर प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट लिखने से फायदा ये होता है हमें फालतू का काम नहीं करना पड़ता फिर आगे। चलो यहां रख लेते हैं और रखते हैं प्रोपोर्शनल। चलिए इनको मैंने प्रोपोर्शनल रखा फटाफट से। इसको क्वेश्चन 1 उतना ही टाइम लगने वाला है, इसको क्वेश्चन 2, इसको क्वेश्चन 3। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक रिलेशन आ जाएगा। एक इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक रिलेशन आ जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दे। सॉल्विंग 1 एंड 2 करेंगे पहले, वो उतना ही बड़ा बैठा है। तो सबसे पहले सॉल्विंग 1 एंड 2, बस यही अब थोड़ा लेंथी होने वाला है क्वेश्चन। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा। चलिए तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को पहले इवेल्युएट कर रहे हैं। 3 म्यू लेमडा प्लस म्यू माइनस का 9 लेमडा माइनस का 3 इज इक्वल टू 4 म्यू लेमडा प्लस का 4 लेमडा। ये हो गया आपके पास 3 म्यू लेमडा माइनस का 4 म्यू लेमडा, फिर प्लस का म्यू माइनस का 9 लेमडा माइनस का 4 लेमडा इज इक्वल टू 3। तो माइनस का म्यू लेमडा प्लस का म्यू माइनस का 13 लेमडा इज इक्वल टू 3। पहले इतना इक्वेशन बनाकर छोड़ते हैं, देखते हैं सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने में कितनी बात बन रही है। नाउ सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड। चलिए कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा बड़ा है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए ये हो गया आपका 8 म्यू लेमडा प्लस का 4 म्यू प्लस का 8 लेमडा प्लस का 4 इज इक्वल टू 12 म्यू लेमडा माइनस का 6 लेमडा प्लस का 4 म्यू माइनस का 2। तो 8 म्यू लेमडा
माइनस का 12 म्यू लैम्डा प्लस का 4 म्यू माइनस का 4 म्यू गया है तो प्लस का 8 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा इज इक्वल टू -2 -4। चलिए ये कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का 4 म्यू लैम्डा प्लस का 14 लैम्डा इज इक्वल टू -6। लैम्डा लैम्डा गया, कितना आ गया म्यू का वैल्यू आ गया ना, फायदा ये था फायदा। तो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड तीनों सॉल्व करना। आ गया म्यू लाइन। चलो ऊपर वाले में डालो या यहां कहीं भी डालो बेटा, इसमें डालने पड़ेगी अब तो, इसको तो फायदा है नहीं इस्तेमाल करके। चलिए तो आप फर्स्ट सेकंड को चूज करना, सेकंड थर्ड को भी करना, फर्स्ट थर्ड को भी करना और देखो कौन सी ज्यादा आसान बैठ रही है अपने लिए। तो माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 9 माइनस 13 लैम्डा इज इक्वल टू 3। ये हो गया 13 और 7 21, नहीं 13 और हो गया माइनस का 22 लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस का 9 6 बाय 22 जाएगा 6 बाय 22, हाँ 2 3 6 2 चेक करो भाई, लैम्डा आ रहा 3 बाय 11। स्टेप चेक करो एक बार दो ना, जिसमें डी आर ऑफ पी आर है, डी आर ऑफ पी आर वो वाला पॉइंट दो। हाँ ये चाहिए म्यू -3 2 म्यू +2। सर मैम क्यों पुट कर रहे हैं? अरे भाई पासिंग पॉइंट होना चाहिए, वो तो हमारे पास है, अभी तो हमें डी आर चाहिए और डी आर किसका, पी आर का, तो उसमें डालनी वैल्यू 9। तो डालो यहां पर, अब कितना हो गया 6 9 दूनी 18 20 और 9 4 36 34 ये आएगा बेटा। फिर से लिखते हैं एक बार, तो आ रहा है अपने पास फाइनल आंसर में i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स, अब लैम्डा भी मत लेना और म्यू भी मत लेना, क्या लेना के टाइम्स ले लेना, क्योंकि लैम्डा और म्यू दोनों इस्तेमाल कर चुके हैं हम। 6i प्लस 20j प्लस 34k। अब इसमें मालूम है एक छोटा सा मिस्टेक है, वो कब पता चलेगा मिस्टेक, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए एमसीक्यू का होता तो आपका आंसर नहीं मैच हो रहा है। आप बता सकते हो क्यों? इसमें से कॉमन आ रहा है, वो कॉमन यहां बनेगा के साथ और उसे एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। आप अगर लिख के आ रहे हो तो यहां छोड़ सकते हो, फिर भी बता रहा हूं कॉमन लेना तभी बात बनता है, ठीक है। तो देखो कितना कॉमन आ रहा है, जरा चेक करके बताओ। 2 कॉमन आ रहा है ठीक भाई, हाँ तो ये कितना आएगा चेक करो बेटा, ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया 3i प्लस 10j प्लस 17k। अब देखो क्या करो, 2k को एक नया कांस्टेंट दे दो, डेल्टा दे दो, ठीक है। अब फाइनल आंसर आएगा। ये अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो आंसर बेटा ये वाला मैच हो रहा होता आपका, अब जो मैं लिख रहा हूं। छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। ये लीजिए, अब ये फाइनल आंसर है आपका 2। Find the image of point 163 in the line x by 1, y minus 1 by 2, z minus 2 by 2. क्या मुझे ए पॉइंट की इमेज चाहिए जो ई पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट में क्या मान लेता हूं, तो क्या मुझे पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट चाहिए? हाँ, इस पी क्यू आर का पूरे क्वेश्चन में कोई इस्तेमाल नहीं है, एंड में जाकर एक स्टेप लगाना है बस। पहले कुछ एल्गो रखते हैं अपने दिमाग में। अगर सी डी एक मिरर है, ऑब्वियस सी बात है, इमेज मांग रहा हूं तो मिरर की तरह बिहेव करेगा ना वो, तो ए मेरा ऑब्जेक्ट है, ई मेरी वो इमेज है जो एक्चुअल मुझे चाहिए। ऐसा क्लियर है क्या? ए बी बराबर बीई, पता है ना अपने को, ए बी बराबर बी ही होता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए,
है ना। तो सोचो ए के कोऑर्डिनेट है, सोचो बी के ढूंढ लाऊं मैं कहीं से, तो फिर तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पी क्यू आर निकालना है मुझे। ठीक है, एक चीज और, क्या ये परपेंडिकुलर है होते हैं, या मान रहा हूं मैं बस, साइंस वाले होते हैं भाई। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर मिल जाए तो दोनों के डायरेक्शंस का प्रोडक्ट का सम भी जीरो रख सकता हूं फिर तो मैं। अभी थोड़ी देर के लिए इसे मत ढूंढ रहा है, इसे तो है ही नहीं हमारे पास तो ये। तो सोचो क्या ए बी के डी आर मिल जाए और सी डी के भी डी आर मिल जाए और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के डी आर का प्रोडक्ट का सम जीरो रख दूंगा उठाकर मैं सीधा। भैया बी पॉइंट कहां से लाओगे भैया, है तो सही, ये लाइन की क्वेश्चन सीडी की तो है। जैसे ही आप इसके बराबर अभी लेमडा रखोगे और एक्स वाई जेड लाओगे तो ये वही बी पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो चलो चालू हो जाओ फिर, फिगर बनाओ फटाफट से। सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ सीडी। धीरे धीरे दिमाग चलना शुरू हो जाएगा बेटा, इसमें चिंता नहीं करो, लेट कर लीजिएगा। आ रहा हूं बेटा। और फिर ये बी के कोऑर्डिनेट है, उसके लिए इसको ऐसा लिख के दिखाना। अब देखो जरा, मुझे ढूंढने हैं डी आर्स ऑफ ए बी। चेक करो डी आर्स ऑफ ए बी क्या होंगे भैया। अगर ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है तो डी आर तो आ गए मेरे पास। कैसे देखो, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 3। तो लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1। ए बी के डी आर आ गए। चेक करो व्हाट इज द डी आर ऑफ सी डी। पहले चेक कर लेना स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं अपने पास। हाँ बिल्कुल है, क्या है 1 2 3। फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या, लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, इसके लिखने के बाद इफ लाइन ए बी परपेंडिकुलर लाइन सी डी, लिखो पहले क्या लिखना है लाइन, शिवानी क्या लाइन लिखनी है, corresponding DRs। The sum किस चीज का, the sum of the product of their, the sum of the product of their corresponding DRs is equal to 0। उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। और बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है। उस लैम्डा की वैल्यू को देखो, इधर देखो, उस लैम्डा की वैल्यू को यहां रख देंगे, बी पॉइंट निकालना है, आगे बी पॉइंट, फिर आप लिखोगे कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, फिर मिड पॉइंट लगा के ये निकाल दोगे, आगे क्वेश्चन आपका। चलो सॉल्व करो। तो 1 3 और 5, 1 3 और 5, तुम बताओ जी। इतने वाले लिखो, B is the midpoint of AE, B is the midpoint of AE on applying midpoint formula, on applying midpoint formula। बस उसके बाद देख लीजिए क्या कर रहे हैं। चलिए यहां से पी क्यू आर आ जाएगा आपका, और जैसे पी क्यू आर आएगा वही आपका आंसर होगा बेटा। फाइनल आंसर इज coordinates of image of the point 163 is 1 0 and 7।
क्या कह रहा है 6, एक बार पढ़ो, पढ़ दे। Find the coordinates of the foot of perpendicular. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये चाहिए। हाँ Drawn from the point A minus 1, 8, 4 ओके to the line joining the point B, ओके 2 minus 1, 3 ठीक and C, 2 minus 3 minus 1. ठीक, Hence find the image. वो इमेज तो पता है आपको कैसे निकालनी है ना, वो तो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे उसे। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ओके। क्या ऐसे दिया हुआ है बोर्ड पे, क्या ऐसे दिया हुआ है? तो क्या दोनों के डीआरस का प्रोडक्ट का सम 0? तो एक काम करते हैं, डीआरस ऑफ पहले एडी बताते हैं क्या आएगा। भैया डी पॉइंट तो है ही नहीं आपके पास, क्यों दिया हुआ है, ऐसे कैसे लगा दी मिड पॉइंट यार? वो डी इसका मिड पॉइंट होगा, इसका थोड़ा मिड पॉइंट होगा। हाँ, क्या आपके पास बीसी की इक्वेशन यूजिंग 2 पॉइंट्स क्या थी? तो हम कैसे निकालेंगे देखो, इक्वेशन ऑफ बीसी यूजिंग 2 पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है अपने पास, x1 y1 z1 और x2 y2 और z2, और इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। वहां के इसको लेमडा लेट लोगे, वहां से जो एक्स वाई जेड आएगा वो कौन आएगा, डी आ जाएगा। फिर डी आर्स ऑफ पहले निकलेगा एडी, फिर निकलेगा डी आर्स ऑफ बीसी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, बात बन जाएगी। चलो चलो जाओ फटाफट से। जब तक आपके पास बीसी लाइन की क्वेश्चन नहीं होगी, डी आर आपको डी पॉइंट नहीं मिलेगा, और 2 पॉइंट है तो फटाफट से लगाओ फटाफट से। चलो बोलो, x बाय 2 y प्लस, हाँ ठीक है, हाँ यार ऐसा देखिए, पहले 2 डिवाइड कर लेना नीचे, बाद में आगे जाना और लगाकर, याद रखना, वरना वो याद है वो आपने 2 कॉमन लेके आए, वो उसे डेल्टा मानना पड़ गया है उसी वजह से, क्योंकि हम ये काट नहीं रहे इधर। काटना जरूरी है, ये कंपलसरी चीज है, ये चॉइस का चीज नहीं है हमारी, ठीक है। अब इसे एक तरह से बीसी की क्वेश्चन आ गई मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में, फटाफट से इसे लैम्डा के बराबर रखो। चलो और यहां से निकालो अपने कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए, डी के, तो लिख के दिखाओ इस तरह से। हर चीज का बेटा एक लॉजिक है लिखने का। चलो डी के कोऑर्डिनेट आ गए, ए के कोऑर्डिनेट है, डी आर्स ऑफ एडी निकालेंगे, लैम्डा माइनस माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 8 माइनस का 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4, जो कि सॉल्व होके आ रहा है मेरे पास लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 9 माइनस का 2 लैम्डा माइनस 1। अब डी आर्स ऑफ बीसी, वैसे डी आर्स ऑफ बीसी क्या आने वाले, यही आएंगे क्या, है ना? अरे भाई 2 पॉइंट ही तो दिए हैं, कर लो। 2 माइनस 0, अरे अच्छा वो बाद में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2, फिर माइनस 3, माइनस तो हो गया माइनस का 2, फिर माइनस 1 और माइनस 3 माइनस का 4। अभी तो यही रखो। अब क्या करें कि सिंस एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, तो फिर लाइन डालो, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर corresponding डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से करना, कुछ चीज लॉजिकली समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लेना।
चलो बताओ लैम्डा कितना आ रहा है फटाफट से। तो एक तरह से मेरे पास फिर डी के कोऑर्डिनेट आ गए, कितना -2 तो +1, बोलो। अरे भाई लैम्डा में -2 डालो, एक माइनस पहले से ही है तो +2 - 1 इज +1, फिर यहां हो गया आपका 4 + 7 हो गया। चेक करो, क्या इनटू डिवाइड करना नहीं आ रहा क्या किसी को? हाँ जी मैडम, हो गया। चलिए लाइन एक्सटेंड करिए इसकी फटाफट से, लिखिए लेट E इज द इमेज ऑफ द पॉइंट A विथ कोऑर्डिनेट PQR, फटाफट से डालो। लेट E is the image of the point A with coordinate PQR, लिखो D is the midpoint of AE, D is the midpoint of AE. On applying midpoint formula, चलो चालू हो जाओ वापस। On applying midpoint formula, तो -1 + B/2 is equal to -2, 8 + Q/2 बराबर 1 और 4 + R/2 बराबर 7। तो भाई P का वैल्यू आ जाएगा -4 + 1 दैट इज इक्वल टू -3, Q का वैल्यू आ जाएगा 2 - 8 दैट इज इक्वल टू -6 और R का वैल्यू हो जाएगा 14 - 4 दैट इज इक्वल टू 10। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज -3 -6 और 10। Prove that the line joining line through the point this intersect the line through this. Okay. एक लाइन है A और B पॉइंट दिए हैं उसको, वो इंटरसेक्ट करती है किसी लाइन CD को, ये हमें प्रूव करना है। जरा बोर्ड पे देखो, पॉइंट से कुछ नहीं मिलेगा, लाइन की इक्वेशन चाहिए पहले। तो पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल कर दो मुझे 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर, फिर मुझे इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल के दो 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर, उसके बाद कोई बता पाऊंगा। शिवानी ए बी की इक्वेशन बोल। x/2 इक्वल टू नहीं बीच में, सबकी सही है ना, मैच हो रही है, ठीक है। कहा, ठीक है। अंजलि सीडी के बोल, लिखो फॉर लाइन टू बी इंटरसेक्टिंग, फॉर लाइन्स टू बी इंटरसेक्टिंग the above determinant will be equal to 0। बस ये 0 प्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सोचो एक चीज जरा देखो बोर्ड पर, ये 0 भी नहीं आ रहा, देखो इधर ये 0 भी नहीं आ रहा, यह प्रोपोर्शनल भी नहीं आ रहा, इनका प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वाला भी 0 नहीं आ रहा, तो दोनों लाइंस स्क्यू हो गई, खत्म कहानी, ठीक है। स्क्यू में यही होता है भाई, बताओ कि दोनों लाइन स्क्यू है कि नहीं, तो पहले इनका पैरेलल चेक कर लो, भैया मैच नहीं कर रहा, फिर इनके इनटू का डी आर्स का इनटू का 0 चेक कर लो प्लस करके, वो भी मैच नहीं हो रहा, फिर ये चेक कर लो ये भी 0 नहीं आ रहा, तो समझ जाना भाई ना ये इंटरसेक्टिंग है, ना ये पैरेलल है, ना ये परपेंडिकुलर है, हेंस दे आर स्क्यूड, खत्म कहानी, फिनिश, ठीक है। चलो चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं बेटा। अब तूने इसको A1 है ना, तो जब तू जिसको पहले लिख रही है x1 y1 z1, तो x1 कितना हो गया 0, y1 कितना हो गया -1 और z1 कितना हो गया -1, x2 कितना हो गया 3 क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, y2 कितना हो गया 9 और z2 कितना हो गया 4। अब क्योंकि तूने लाइन इसको x1, तभी तो a1 b1 c1 फिर इसके रखेगी तू, अगर मान ली इसको रखती तो फिर a1 में इसके रखती, तो फर्क ही नहीं पड़ता आंसर किस बात का, ठीक है। चेक करो 0 आ रहा नहीं आ रहा, आएगा कंफर्म, इंटरसेक्ट कर रही है बेटा।
क्योंकि डिटर्मिनेंट आपने जीरो प्रूफ कर दिया, तो कह सकते हैं भाई लाइंस इंटरसेक्टिंग तो है भैया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें? चलो फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। एक्स का वैल्यू निकालो बेटा फटाफट से, बिल्कुल आराम से करना। जितने भी बड़े क्वेश्चन हो उनमें रफ्तार मत दिखाना। अभी हमारा टारगेट है जितना कर रहे हैं उसे परफेक्ट सही करके आना। बोर्ड में रखना टारगेट के परफेक्ट भी करना है और सारा भी करना है। अभी देखो कि जो हम कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो जाए हमसे गलती से भी। अब दोनों ही क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है, कंपेयरिंग करो इन्हें। ऑन कंपेयरिंग एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, ऑन कंपेयरिंग चलो कोई से भी दो ही क्वेश्चन सॉल्व करके म्यू और लैम्डा बताओ कितना आ रहा है। कितना कितना है लैम्डा और म्यू? किसी दो को सॉल्व कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों मैच हो जाएंगे आराम से। कितना आ रहा है? लैम्डा हाफ आ रहा है। चेक करो भाई यही आ रहा है क्या? अब देखो जिस दो को आपने यूज किया है तीसरी वाली में इसे सेटिस्फाई करा दो फटाफट से पहले, फिर उसकी वैल्यू डालेंगे हम। ये लैम्डा और म्यू को तीसरी वाली में सेटिस्फाई करा दो, जो भी आपने छोड़ी है उसमें सेटिस्फाई करा दो। हो रहा है? वैलिड है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो भैया आप ये वाले एक्स वाई जेड निकालो या वो वाले ये वाले एक्स वाई जेड निकालो, सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये डाल दो वैल्यू, इसमें डालो या उसमें डालो, मर्जी है आपकी, सेम आने चाहिए। आ गया आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 1/2 रख लो, ज्यादा आसान है लैम्डा वाला, ठीक है ना। वो भी आपकी चॉइस है, आपको म्यू वाला रखना है या लैम्डा वाला रखना है। तो ये हो गया 3/2 माइनस का 1, ये हो गया 5/2 माइनस का 3, 7/2 माइनस का 5, जो कि हो गया 1/2 और माइनस का 1/2 10 माइनस का 3/2। चेक करो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाफ माइनस 3/2। वो आप म्यू से निकालो या लैम्डा से सेम ही होगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लास वाला और देख लो बस। 11 बोल बेटा एक बार क्या कह रहे हैं? ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब देखना ना ए बी की क्वेश्चन चाहिए मुझे, और वो ए बी कहां से आ रहा है, कौन से पॉइंट से? ठीक है, टू द लाइन x/2 इक्वल टू बेटा ए बी की क्वेश्चन चाहिए जो परपेंडिकुलर है सी डी के और जो ए से आया है मेरे पास। ए बी की क्वेश्चन के लिए एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए, और अगर मुझे बी पॉइंट मिल जाए, तो अगर बी पॉइंट मिल जाए तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकता हूं और इसे बी मान के भी निकाल सकता हूं, चॉइस है हमारी। देखो जरा, अच्छा बी पॉइंट मिल जाएगा मुझे भैया, इसको फटाफट से लैम्डा के बराबर रखो तो बी निकल के आएगा आपके पास। चलो पहले करो उतना। तो जी क्या है, अगर मैं इसे लैम्डा ले लेता हूं तो 2 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा प्लस 2 हो गया और 4 लैम्डा प्लस 3 हो गया। और फिर से आपको ये दिया हुआ है, चेक करो, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, हाँ दिया हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई मुझे सबसे पहले डी आर चाहिए ए बी के, ए बी के डी आर के लिए ए और बी दोनों पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट मौजूद है। तो डी आर कितने हो गए, बिल्कुल ध्यान से बेटा, -1, ठीक है, बहुत आराम से। चलिए, और डी आर ऑफ सी डी चेक करो,
CD की DR स्टैंडर्ड इक्वेशन चेक कर लेना पहले बस। हाँ, तो ये होगा डायरेक्टली 2, 3 और 4। सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, लिखो बराबर से, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू 0। वो लाइन लिखने के बाद ही करना, वरना आपको वो फिर A1 B1 C सब बताने पड़ जाएंगे वहां पर। द प्रोडक्ट, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू 0। कहा बेटा? 8, 9, 10, 11 सही कह रही बेटा, थैंक यू। चार, 13, 13 और 6, 13, 19 और 29, और ये हो गया आपके पास 32 में से 9 गया, 32, 22, 23, 29। लैम्डा देखो 1 आ रहा है, चेक करो। उस लैम्डा की वैल्यू को बी में पुट करो, सो ये आपके पास बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो 2, 5 और 7, 2, 5, 7। क्या चाहिए था अपने को? अच्छा, इक्वेशन चाहिए। अब देखो ए बी की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो? 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर सिंपल लगाओ ना, सॉल्व करो फटाफट से, और कार्टेशियन निकाल देना, क्योंकि मांगा क्या है, वेक्टर है कार्टेशियन, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो बस कार्टेशियन निकाल के छोड़ देना। 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर फटाफट से करो। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद पॉइंट ए एंड बी आर, या इज, एक ही इक्वेशन है,